नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं 90 के दशक की सबसे गोल्डन जोड़ी में से किस जोड़ी को माना जाता है? क्या शाहरुख खान और काजोल की, या गोविंदा और करिश्मा कपूर की? नहीं जानते हैं तो चलिए आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अगर 90 में बॉलीवुड के इतिहास में कोई जोड़ी मानी जाती है तो वह बिना किसी शक और बिना किसी सवाल जवाब गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी मानी जाती थी, क्योंकि चीची की जोड़ी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग और लोलो के बीच यानी करिश्मा कपूर की भी बेमिसाल एनर्जी ने स्क्रीन पर जादू बिखेर दिया करता था, जिसे आज भी गोल्डन जोड़ी कहा जाता है। एक समय ये गोल्डन जोड़ी ने 1993 से लेकर 1999 के बीच इस जोड़ी ने लगातार 6 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी, जो कि आज भी उनके चाहने वाले को पूरी तरह याद है। आप लोग को बताना चाहूँगी कि इस जोड़ी का सफ़र 1993 की फिल्म मुकाबला से शुरू हुई थी और उन्हें असली कामयाबी 1994 में मिली, जो कि 1993 और 1999 के बीच उन्होंने एक के बाद एक ऐसी फिल्मों दी जिन्होंने उन्हें बॉक्स ऑफिस पर किंग और क्वीन बना दिया, जिसमें राजा बाबू, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1 और हसीना मान जाएगी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1996 में राजा हिंदुस्तानी की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद करिश्मा कपूर का इमेज पूरी तरह से बदल गई और उन्हें ग्लैमरस डॉल के बजाय सीरियस एक्ट्रेस के तौर पर लोग देखने लगे। इससे उनका एक जिद पैदा हो गया और उन्होंने गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी पर काफ़ी असर दिखने लगा। इसका मुख्य कारण ये था कि करिश्मा कपूर सिर्फ मसाला कॉमेडी तक ही सीमित नहीं रहना चाहती थी और वह यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या जैसे बड़े बैनर के साथ भी काम करना चाहती थी, जहां उन्हें सीरियस रोल मिल सके। मीडिया रिपोर्ट के माने तो उन्हें खास के साथ काम कर अपनी अलग पहचान बनाना चाहती थी और यही उनकी एक जिद से बॉलीवुड के सबसे गोल्डन जोड़ी का अंत हो गया, क्योंकि उन्होंने खुद को मेक ओवर देने का पक्का इरादा जो कर लिया था। जैसे कि उन्होंने दिल तो पागल है साइन की, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला और इस नई पहचान ने उन्हें गोविंदा की मास अपील फिल्मों से दूर करना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि उस समय गोविंदा के सेट पर देर से आने की आदत से भी करिश्मा कपूर काफ़ी परेशान रहती थी। अब जब वह नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस बन गई तो वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा डिसिप्लिन और बड़े प्रोजेक्ट्स की तलाश में लग गई और गोविंदा अभी भी अपनी पुराने ज़माने की फिल्मों में बिजी रहना चाहते थे और करिश्मा इस पर अड़ी रही थी कि वह सिर्फ वही फिल्में साइन करेंगी जिनमें उनका रोल सिर्फ गानों तक ही सीमित न हो। और धीरे धीरे उन्होंने गोविंदा के साथ छोटे मोटे ऑफर भी रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि दोनों के बीच कोई पब्लिक झगड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन प्रोफेशनली उनके रास्ते धीरे धीरे अलग होते गए और दोनों की जोड़ी टूटती गई। वैसे माना जाता था कि डेविड धवन गोविंदा और करिश्मा की तिगड़ी बॉलीवुड की सबसे सफल टीम में से एक मानी जाती थी, लेकिन जब करिश्मा कपूर ने बड़े बैनर और सीरियस सिनेमा का रुख किया तो बाद में डेविड धवन को अपनी फिल्मों के लिए नई एक्ट्रेस की तलाश शुरू हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि इसी वजह से डायरेक्टर को जैसे रवीना टंडन और जूही चावला जैसी एक्ट्रेस की तलाश शुरू करनी पड़ी। कहा तो ये भी जाता है कि गोविंदा ने इस जोड़ी को साथ रखने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन करिश्मा के बदलते रवैया ने इन्हें नामुमकिन कर दिया और पूरी तरह से करिश्मा और गोविंदा की जोड़ी टूट गई। इस जोड़ी के बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का राय
मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। और प्लीज़ आप लोग से हमारी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे भी मैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर किसी को लेकर आप लोग तक पहुंचाती रहूं।